गुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। तेरे चरना च मेरी अरदास सतगुरु माता जी, सपने विच भी ना डोले मेरा विश्वास सतगुरु माता जी। हे सतगुरु निरंकार दातार, आप जी के चरणों में दासी हाथ जोड़कर यही अरदास करती है कि हे दातार सच्चे बादशाह, हमारा विश्वास कभी भी डुलायमान ना हो। हमेशा हम संतों महापुरुषों का संग करते रहें और आप जी का आशीर्वाद पाते रहें। सात संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें शब्द द्वारा समझा रहे हैं। भगत मदद करता तो कहता दाता तेरी रहमत है, किसी के काम आ पाने की बख्शी तूने ताकत है। दान भी करता है तो नजरें नीची करके करता है, कोई उसे नादानी समझे वो इस बात से डरता है। जिसको इस निरंकार का ज्ञान सतगुरु की कृपा से मिल जाता है, फिर उसे समझ आ जाती है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा, कि मेरा तो कुछ है ही नहीं। सब कुछ देने वाला तो ये दातार है। अगर ये किसी की सेवा करने का मौका दे रहा है, तब भी इसी की कृपा है, यही बल बख्श रहा है। मेरी कोई हिम्मत नहीं, कोई ताकत नहीं कि मैं सेवा सिमरन सत्संग अपनी मर्जी से कर पाऊं। नहीं, जब हमारे मन में भाव होता है कि हमने किसी की सेवा करनी है, सिमरन करना है, सत्संग करना है, तो ये दातार फिर वैसा ही भाव पूर्ण कर देता है। आइए सुनिए एक महापुरुष की कहानी। सात संगत जी कहते हैं, एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बुजुर्ग की परेशानी देखी। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, भाई तुम्हें क्या दुख है? उस बुजुर्ग ने अपना दुख सुनाया। उस बुजुर्ग ने अपना दुख सुनाना ठीक ना समझकर उस बात को टालने की कोशिश की, परंतु ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने अपनापन दिखाते हुए कहा, आप अपनी प्रॉब्लम तो बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। इसके बाद उस बुजुर्ग ने कहा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, बेटी के विवाह के लिए किसी से कर्ज लिया था, लाख कोशिश करने पर भी उसे चुका नहीं सका। अब उस व्यक्ति ने मुझ पर केस कर दिया है। कर्ज का बोझ तो पहले से ही था, अब कोर्ट कचहरी का चक्कर अलग से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने कहा, आप चिंता न करें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हल होगी जरूर। उस गरीब आदमी से ईश्वर चंद्र ने केस की अगली तारीख, अदालत का नाम आदि पूरा विवरण लिया और वहां से चले गए। केस की फिक्स डेट पर वह बुजुर्ग आदमी वहां अदालत में पहुंचा और एक कोने में बैठकर अपने नाम की पुकार का इंतजार करने लगा। पैसों का इंतजाम हो नहीं पाया था, इसलिए वह काफी घबराया हुआ था। जब पुकार नहीं हुई तो उसने अदालत के कर्मचारियों से पूछताछ की। उसे पता चला कि किसी ने उसके कर्ज की पूरी रकम जमा करवा दी है और केस से भी फ्री कर दिया है। केस भी खत्म हो गया है।
पूछताछ करने पर उस बुजुर्ग को पता चला कि उसका कर्ज उतारने वाले धर्मात्मा पुरुष वही थे जो कुछ दिन पहले उसे रोड पर मिले थे। इस तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने उस व्यक्ति के जीवन के एक बड़े संकट को दूर किया। उन्होंने बिना दिखावा किए इस तरह सहयोग करके उस व्यक्ति के दुख को दूर कर दिया। संगत जी, सतगुरु हमें यही समझाते हैं कि अगर हम किसी के दुख में काम आ सकते हैं तो हम उसके पूरी तरह से मदद करें और कोशिश करें कि हम निष्काम निरचित भाव से तो सेवा करें ही, लेकिन उस व्यक्ति को पता भी न लगने दे कि किस व्यक्ति ने ये सेवा की है, गुप्त सेवा करें। सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास करते हैं, हे सच्चे पातशाह, जैसा आप जी चाहते हैं वैसा हमारा जीवन बना देना। हम वही कर्म करें जो आप जी को अच्छे लगे। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की शिक्षाओं को दोहराते हुए एक विद्वान महात्मा बता रहे थे कि ब्रह्म ज्ञान देकर सतगुरु हमें इस निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा से जोड़ता है, जिसकी कृपा से हमें सब कुछ मिलता है। कब कहाँ किसको कितना देना है, यह सब इस परमपिता परमात्मा को पता होता है और यह सही समय पर सबको जो भी जिसके लिए सुखकारी होता है, मंगलकारी होता है, हितकारी होता है, ये देता रहता है। सतगुरु निरंकार के इसी विधान को मन में बिठाता है और अपने भक्तों को सहजता स्थिरता प्रदान करता है। असलियत में यह अतुल्य दात है। दुनिया में कुछ मिला तो शुक्राना और नहीं मिला तो भी अच्छा हुआ। भगत की ऐसी सोच सतगुरु की कृपा से बन जाती है। एक वास्तविक सुख है जो कि मेरे पास है, एक काल्पनिक सुख है जिसे मैं चाहता हूँ कि यदि यह सुख मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। काल्पनिक सुख मुझे असलियत सुख का आनंद नहीं लेने देता, क्योंकि मैं समझता हूँ जब मुझे मेरी इच्छा के अनुसार वस्तु, पदवी, व्यक्ति, यश प्राप्त होगा तो वहीं से मेरा सुख शुरू होगा। यही भ्रम मुझे जो कुछ मेरे पास है उसका पूर्ण आनंद नहीं लेने देता। एक बार एक बहन बता रही थी, कहने लगे दासी को भगत कोटुमल जी के साथ एक परिवार में जाने का मौका मिला। वह परिवार किराए के मकान में रहता था। बार बार वह परिवार एक ही प्रार्थना कर रहा था, भगत जी हमें आशीर्वाद दो, हमारा अपना मकान हो जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सुखी हो जाएंगे। यह बात परिवार ने कई बार रिपीट की। भगत जी शांत भाव से उनकी बात सुनते रहे। वहां से लौटते हुए रास्ते में भगत जी ने पूछा कि उस परिवार ने अपना मकान होने की प्रार्थना की है। वहां से रास्ते में लौटते हुए भगत जी से पूछा कि भगत जी ने पूछा कि उस परिवार ने अपना मकान होने की प्रार्थना की है। भगत जी ने समझाया कि वह कह रहे थे कि यदि अपना मकान हो जाए तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैं यही सोच रहा हूँ कि मुझे कोई भी परिवार आज तक ऐसा नहीं मिला जिसका अपना मकान हो और वह यह कहे कि हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब भगत जी से उन्होंने पूछा तो भगत जी ने फिर यही जवाब दिया कि मुझे कोई भी परिवार आज तक ऐसा नहीं मिला जिसका अपना मकान हो और वह यह कहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। आदमी के पास जितना जितना आ जाता है उसकी इच्छाएं और आगे बढ़ती जाती हैं और वह आने वाले सुख की तरफ देखता रहता है। इसी को मायाजाल कहा है।
संपूर्ण अवतार बानी में शहंशाह जी शब्द नंबर 85 में 85 में बता रहे हैं, बीते नू ललचाइयां नजरां नाल तकाना माया है, आमदे समय दे सुपने लै लै वक्त बिताना माया है। एक जिज्ञासु ने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से प्रश्न किया कि क्या ईश्वर को जानकर ये सुख स्थायी रहेंगे? क्या फिर वह इन सुख सुविधाओं को वापस नहीं लेगा? बाबा जी ने फरमाया, हो तो सब कुछ सकता है, मालिक जो चाहे कर सकता है, लेकिन यह भी समझ लें कि असली सुख है क्या? हम जिसे सुख समझ बैठे हैं, यह तो हमारी इच्छाओं के सफर में आने वाले पड़ाव है। किसी इच्छा की पूर्ति से प्राप्त होने वाला सुख ऐसा ही है जैसे कि एक रात की नींद। जिस प्रकार रात की नींद के बाद सुबह फिर काम शुरू हो जाता है, उसी प्रकार एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा का सफर शुरू हो जाता है। किसी की इच्छा हुई कि मेरा मकान बन जाए, तो मकान बनने पर उसे सुख का अनुभव तो होगा, लेकिन वह सुख थोड़े समय में एक बड़ी सी कोठी की इच्छा पैदा करके लुप्त हो जाएगा। इसे यूं समझें कि जिसे हम सुख समझते हैं, वह किसी और सुख के लिए इच्छा करके पहले सुख को खत्म कर देता है। इतना ही नहीं, वह परेशानी का कारण भी बन जाता है। इसलिए संतों ने संसार के सुखों को एक सपने की तरह बताया है। आप ही सोचें कि ऐसे सुखों का क्या महत्व जो पल भर के लिए हो और पल भर के लिए हो, किसी के दिए हुए हों, वापस भी लिए जा सकते हों और जो स्थायी भी ना हो। सतगुरु बाबा जी ने फरमाया कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं। यदि हम स्थायी सुख चाहते हैं, अगर हमेशा आनंदित होना चाहते हैं, तो हमें परमात्मा की शरण लेनी पड़ेगी। ये सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, क्योंकि परमात्मा ही अडोल है, हमेशा रहने वाला है, सच्चित आनंद है। इसे पाकर ही परम आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा की जानकारी के बिना स्थायी तौर से सुखी होने का दावा नहीं किया जा सकता है। जब परमात्मा मिल जाता है, तभी स्थायी सुख मिलता है। परमानंद स्वरूप परमात्मा की जानकारी जरूरी है। दुख के सुख के हेत बहुत दुख पावे, सुख के हेत बहुत दुख पावे, सेव करे जन जन की, द्वारे द्वारे स्वान जडोले, सुध नहीं राम भजन की। कि सुख के कारण सुख को ढूंढता ढूंढता इंसान दुख पाता चला जाता है। जिस तरह दरवाजे दरवाजे पर कुत्ता घूमता रहता है, उसे भगवान के नाम की कोई सुध ही नहीं होती है। इसी तरह इच्छाओं को ढूंढते ढूंढते इंसान इस परम पिता परमात्मा को भूल जाता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने पावन प्रवचनों द्वारा संपूर्ण अवतार बानी की ये पंक्तियां लेकर हमें समझाया कि सुख दुनिया दे परछावे ने जेकर प्रीता पाएगा, टाल गए परछावे जिस तम रोएगा कुरलाएगा। कि ये जो दुनिया के सुख इंसान तुझे नजर आ रहे हैं, ये अगर इनके साथ तू प्रीति पालेगा, जिस समय ये सुख तेरे हाथ से चले गए, फिर तू रोएगा कुरलाएगा। इससे अच्छा है कि तू इस परम पिता परमात्मा की जानकारी कर, इसके साथ जुड़ जा। ये स्थायी सुख है, ये कहीं भी आने जाने वाले सुख नहीं है, ये हमेशा तेरे साथ रहने वाले सुख हैं। ये इस लोक में भी तेरा सहारा बनेंगे और परलोक में भी तेरा शरीर छोड़ने के बाद भी तेरा सहारा बनेंगे। इसीलिए सतगुरु से यही प्रार्थना है कि जो हमारे पास है उसी में सुखी रहते हुए, सुख का अनुभव करते हुए आनंदित अवस्था में रह पाएं। और हे निरंकार सच्चे पातशाह, आप जी की शरण में रहकर हम सुखी और आनंदित रह सकते हैं। हमें आप जी की शरण मिलती रहे। हम ये संसार के जो सुख देखते हैं, इनसे हम दूर होकर
हम आप जी की शरण में आए। जब हमारा ध्यान निरंकार में होगा तो ये दुनिया में सुख जो भी हमारे लिए सही होंगे, ठीक होंगे, ये अपने आप देता चला जाएगा। जब परमपिता परमात्मा से इंसान जुड़ जाता है तो ये दुनियावी सुख तो अपने आप पीछे पीछे भागते आते हैं। जब इंसान मायापति से जुड़ता है तो माया तो दासी बन जाती है, फिर माया को मांगना नहीं पड़ता है। जो भी हमारे लिए सुखदायी होता है ये देता चला जाता है। हम इसका शुक्राना करें और हर पल यही अरदास करें, सच्चे पातशाह आप जी की शरण में रहकर हम सेवा सिमरन सत्संग अंतिम श्वासों तक करते चले जाएं। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।